students, we welcome you again on my channel, and today I am going to discuss exercise 2.1 with you. तो एक्सरसाइज जो 2.1 में देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. देयर आर 5 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 2.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomial in one variable and which are not. State reasons for your answer. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि इसमें जो क्वेश्चन 1 में जो है हमारे पास जो है 5 पार्ट्स हैं और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी जो है एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है, और आपको इसमें रीजन भी बताना. ओके, तो सबसे पहले देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, करेक्ट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आपको बताना है. तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, यस ओके, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, करेक्ट. ये आपको लिखना है. ऑलरेडी देखिए हमने और भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया हुआ है, जैसे जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं. उसमें बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा. लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पॉलिनोमियल में ये देखना है कि आपसे पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं वन वेरिएबल में, सिर्फ आपको ये बताना है और रीजन देना है. तो आप यहाँ देखो, कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, y हो, z हो, या कोई भी एनी लेटर हो, t हो, एटसेट्रा, ठीक है, तो टर्म में वही होना चाहिए थ्रू आउट. तो आप यहां देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है वो x है, इसमें सेकंड टर्म है उसमें भी x है, और जो 7 है वो कांस्टेंट है. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं. ओके, 7 इंटू 1 को लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 0. तो आप इसको लिख सकते हो 7 टाइम्स x रेज टू दी पावर 0. तो आपने ये लिखा, करेक्ट. तो ये आपने देखा कि जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उसी में सब में एक सिंगल लेटर है, दैट इज x. तो ये वन वेरिएबल तो आपको समझ आ गया, x के अलावा कोई डिफरेंट लेटर नहीं है. ओके, अच्छा, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं ईच टर्म में वेरिएबल की पावर को आपको ऑब्जर्व करना है. ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, ये 0 पावर है. तो पावर क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरी टर्म का क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, करेक्ट. तो पावर जो है वो होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है, करेक्ट. तो इसका मतलब एक्सेप्ट होल नंबर और कुछ भी पावर नहीं होनी चाहिए. क्या, जैसे आपने देखा कि x रेज टू दी पावर -1, x रेज टू दी पावर 7/2, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है. जैसे x रेज टू दी पावर 0.1 लिखा आपने, तो x रेज टू दी पावर ये 1/10 आ गया फ्रैक्शन डेसिमल में, ठीक है ना. तो सिर्फ सिंपल आपको ये कहना है, यस होने के लिए क्या है, पावर ईच एंड एवरी टर्म की जो है वो होल नंबर पावर होनी चाहिए. तो ये इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, तो हर एक टर्म की जो पावर क्या है वो होल नंबर है. तो आपको बस यही रीजन लिखना है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पावर ऑफ ईच टर्म ओके इन द एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर. सो दैट्स व्हाई इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, करेक्ट. ओके, सेकेंड पार्ट को समझते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2. ओके, तो एक ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में. जैसे यहां देखा आपने बाई फर्स्ट टर्म में क्या है कि बाई स्क्वायर लिखा हुआ है,
पावर जो है होल नंबर है और यहाँ पर √2 है। तो √2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो स्क्वायर √2। ओके, तो इसको जैसे हमने जो प्रीवियस पार्ट में बताया था सेम उस टाइप से लिख सकते हैं। स्क्वायर √2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर √2 into 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर √2 1 को लिखेंगे बाई रेज टू दी पावर 0, तो ये स्क्वायर √2 बाई 0 आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो क्या है, वो होल नंबर है। सेकेंड टर्म की पावर क्या है, वो भी होल नंबर है। ओके, और सिंगल वेरिएबल है, दैट इज वाई। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, बिकॉज पावर ऑफ ईच टर्म इज ए होल नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2। ओके, तो आप यहां क्या लिखेंगे, 3√2 का मतलब क्या है, टी रेज टू दी पावर 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू टी रेज टू दी पावर 1। ओके, तो आपने देखा कि ये सिंगल वेरिएबल है, यस टी है, कोई डिफरेंट लेटर नहीं है। वन वेरिएबल तो ओके है एक्सप्रेशन में, बट ईच टर्म का जो पावर है क्या वो होल नंबर है या नहीं। तो आपने देखा जो सेकंड टर्म है √2 टाइम्स ऑफ टी, दैट इज टी रेज टू दी पावर 1। तो सेकंड टर्म जो है उसकी जो पावर है वो 1 है, वो होल नंबर है। ओके, और जो फर्स्ट टर्म है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट टी, तो यहां टी की जो पावर है वो 1/2 पावर है। तो 1/2 क्या है कि होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज टी इज पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म इज हाफ। ओके, जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो पावर है वो हाफ पावर, विच इज नॉट ए होल नंबर। तो ये जो है, जैसा कि आपने देखा कि पॉलिनोमियल में क्या है कि कोई भी टर्म हो, ईच एंड एवरी टर्म की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ओके, अच्छा अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, बाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई बाई। ओके, तो यहां देखो, यहां आपने बाई लिखा प्लस 2 इंटू बाई जो है 2 अपॉन बाई, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन बाई लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 1 अपॉन बाई क्या होता है, बाई रेज टू दी पावर -1। सो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ बाई रेज टू दी पावर -1। ओके, तो यहां फर्स्ट टर्म तो ठीक है कि उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। ओके, बट सेकेंड टर्म में जो पावर है वो -1 है। तो -1 क्या है, विच इज नॉट ए होल नंबर। तो ड्यू टू द सेकेंड टर्म जो पावर है, सेकेंड टर्म की पावर है, उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब यहां देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, एक्स रेज टू दी पावर, ओके 10 एक्स रेज टू दी पावर 10 प्लस बाई क्यूब एंड टी रेज टू दी पावर 50, टी रेज टू दी पावर 50। तो ये जो एक्सप्रेशन है, पावर जो ईच टर्म की जो है, ऑल 3 टर्म्स की जो पावर है वो होल नंबर है। ओके, बट यहां जो लेटर्स हैं एक्स बाई टी, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन जो है पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है। इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, लेकिन आपको फाइंड करना है क्या ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, तो आपका आंसर रहेगा नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होता है कंप्लीट। अच्छा, यहां देखो, जैसे हमने यहां बताया 2 अपॉन बाई लिखा हुआ है, मैं आपको एक पॉलिनोमियल की टाइप बताता हूं। देखिए, एक जनरल एक्सप्रेशन होता है कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखो, यहां आपने सपोज कुछ भी लिखा, 1 लिखा, एक्स रेज टू दी पावर 1 लिखा, 2 लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, 3 लिखा, एक्स क्यू लिखा, और उससे पहले भी लिख सकते हैं हम एक्स रेज टू दी पावर 0। ओके, प्लस या माइनस, तो इनका जो कॉफिशिएंट है
टर्म का वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो यानी कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस टाइप से आप लिखते जाइए और यहां आपने कुछ भी लिखा कोफिशिएंट, ओके, और x रेज टू दी पावर आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहां देखिए ये आपके पास हो गया, करेक्ट, 10 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल ये इतने डिग्री वाली पॉलिनोमियल हो जाएगी, ओके। यानी हम एक पावर, सिंपल पावर ले लेते हैं, सपोज 1000 कर देते हैं इसको। तो जो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगा, हमारे पास 1000 डिग्री हो जाएगी, करेक्ट। तो डिग्री जो होती है वो एक हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है। तो ये 1000 डिग्री वाली पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप टर्म्स लिखते रहे, करेक्ट। तो यहां जो लेटर जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, यानी जो वेरिएबल होता है वो न्यूमरेटर में होता है। ये इसका जनरल एक फॉर्मेट है जो हम इस टाइप से लिखते हैं, ए नॉट, ओके, एक्स रेज टू दी पावर 0 प्लस A1 एक्स रेज टू दी पावर 1, A2 एक्स स्क्वायर, A3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस AN एक्स रेज टू दी पावर n। तो ये nth डिग्री जो एक्सप्रेशन है वो nth डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आप यहां पर जो लिखते हैं n जो है वो होल नंबर होता है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली वो नॉन नेगेटिव रहेगा, और ठीक है, नॉन नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां देखो, तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सब न्यूमरेटर में है। तो यहाँ ये हमने डिटेल में बताया, आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं यहाँ डिटेल में नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करना है। तो ये यहां तक ही मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट। तो यहां देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत सिंपल है, आपको कोफिशिएंट लिखना है। देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है। तो यहां है +1, तो आपको +1 लिखना है, ओके। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां देखो प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। तो यहां देखो होता कैसे है, ये इसको जनरल यहां इस टाइप से समझते हैं। 2 लिखा आपने, और जब भी नेगेटिव में होता है तो हम ब्रैकेट डाल के उस वैल्यू को यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। 2 प्लस -1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यह जो कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो -1 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है वैल्यू तो नेगेटिव लिखना है, ओके, करेक्ट। जितने भी हमारे पास इक्वेशंस बनी हैं, ओके, जितना भी सिस्टम बना है, ओके, यूनिवर्सली ग्लोबली आप कह सकते हो, जितने भी फॉर्मूले बने हैं, ओके, तो वो सब पॉजिटिव साइन के साथ कन्वेंशनली फॉर्म हुए हैं, करेक्ट। तो जैसे आप यहां देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स, ओके। आप इसको P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, पॉलिनोमियल इन एक्स, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ओके। तो कभी भी जितने भी आप फॉर्मूले देखेंगे वो सब हमेशा जितने भी पॉजिटिव में सबसे पहले इन्वेंशन हुई है, ओके। नेगेटिव वैल्यूज तो हमने उसको दी हुई है। जैसे कि आप समझते हैं कि देखिए, एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपके लिए एग्जांपल देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो आपने ये देखा है। एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो है ax प्लस b, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितना भी सिस्टम है वो सब इसमें बना है। आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जैसा कि एक आप 10th क्लास में पढ़ेंगे
तो यहां देखो, जब 10th क्लास में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा, इनके ग्राफ्स गिवन है। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक यू शेप्ड कर्व बनती है, पैराबोला इस टाइप से बनता है। ओके, तो ये जो है एक बॉल को हमने एयर में थ्रो किया तो उससे जो शेप डिस्क्राइब हुई वो एक हमारे पास पैराबोलिक होता है। ओके, यू शेप्ड कर्व होती है। ठीक है, तो ये बहुत फिजिक्स में काफी है, इसमें यूज है इसका। और ये जो है जब आप स्टडी करेंगे इसमें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे सपोज एक्स स्क्वायर आप कहते हैं ओनली है, आपने एक्स स्क्वायर कहा तो इसकी वैल्यू जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंक्रीज 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 होती जाएगी। ओके, एक्स स्क्वायर जैसे ही आप लिखते हैं, और जैसे ही आपने क्या किया, बी को नेगेटिव किया, सपोज -2 टाइम्स ऑफ एक्स किया, करेक्ट, तो जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ईच पॉइंट पे जैसे इंक्रीज हो रही है और इसको ये हमें शेप चाहिए, करेक्ट, तो कुछ वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे ताकि उसकी जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड होती जाए ईच एंड एवरी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये प्लस सी कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये जो इस शेप को बनाने के लिए, ओके, ये इक्वेशन ड्राइव हुई थी। ओके, एक्स स्क्वायर -2x, सपोज आपने -3 कहा कि आप x की वैल्यू देते हैं तो वो तो इंक्रीज ही होती जाएगी, जैसे x को कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो इंक्रीज होती जाएगी। तो जब कुछ रिड्यूस होगी वैल्यू तब जाके ये शेप हमारे पास फॉर्म होती है, करेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं कि आपने क्या किया, सपोज इस पॉइंट पर आपने क्या किया, एक मिसाइल रखी, ओके, और यहां से आप जब आप देखेंगे कि उसका जो मोशन रहेगा वो ये रहेगा, तो मैक्सिमम रेंज क्या है उसकी, मैक्सिमम हाइट कितना टाइम पे जाएगी, तो इस टाइप से ये कितने डिग्री पर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये शेप डिस्क्राइब होती है। तो वो जो है क्वाड्रेटिक की स्टडी से ये होता है। ओके, करेक्ट। एक और मैं आपको इसी में बता सकता हूं कि देखो, आपने सपोज क्या करना है, एक फ्लाईओवर बनाना है और आपको गिवन है कि ए से बी आपके पास डिस्टेंस है और ये इतना किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा, ये रेंज, करेक्ट। तो इसका जो इंक्लिनेशन है, एंगल है इस कर्व का, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री होना चाहिए। ओके, तो जिस टाइप से शेप इंक्रीज होगी उसी टाइप से डिक्रीज होगी, तो ये पैराबोलिक होता है। तो यहां क्या है कि जो कांस्टेंट है ए बी सी, इसमें क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन इनिशियली जो है जितने भी सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जितना भी, वो सब प्लस साइन के साथ हुए हैं। तो सिर्फ आपको कोफिशिएंट में यही याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब होगा तो यहां कभी कभी बच्चे 1 लिख देते हैं, तो वो गलती आप ना करें, क्योंकि जो फॉर्म इसका फॉर्म है कि आप इसको एक्स क्यूब, ओके, प्लस ब्रैकेट में -1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर +2, ये फॉर्मेट होता है। हमेशा प्लस साइन के साथ ही जितने भी एक्सप्रेशन है वो सब प्लस साइन के साथ होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1। ओके, समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखिए, थर्ड पार्ट में क्लियर है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट में है π/2, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ पार्ट है √2 टाइम्स ऑफ x -1। तो जब ये √2 टाइम्स ऑफ x -1, आप कहेंगे कि इसमें तो x स्क्वायर है ही नहीं, ओके, तो आप उस x स्क्वायर को प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, ओके, जब नहीं है तो क्या है, यू कैन एड 0 हियर, ओके, और 0 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो गया। ओके, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो है एक्स स्क्वायर वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसका आंसर 0 आ गया, इसलिए वो गायब हो गया। तो आप नहीं है तो उसको प्रेजेंट कर लीजिए, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर 0 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका
कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर, पहले हम फोर्थ और फिफ्थ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद थर्ड को डिस्कस करते हैं आपके साथ। फोर्थ क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देखिए फर्स्ट पार्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, तो यहां देखो इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3। ओके, तो डिग्री जो है इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके, अकरिंग इन द एक्सप्रेशन। तो यहां जो है इसकी जो डिग्री जो है वो 3 है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो है 4 माइनस बाई स्क्वायर है, करेक्ट। तो आप देखते हैं यहां 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है। ओके, 4 इंटू बाई रेस टू दी पावर 0 माइनस बाई स्क्वायर आप ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 इंटू बाई रेस टू दी पावर 0, 4 इंटू बाई रेस टू दी पावर 0 इज 1, 4, यानी 4 को वी कैन राइट 4 इंटू 1, ओके, और 1 को वी कैन राइट 4 इंटू बाई रेस टू दी पावर 0। तो 0 बड़ा है या 2, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे 2। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 डिग्री है। ओके, करेक्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में है 5t माइनस रूट 7। सेम टाइप से 5t माइनस रूट 7, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5t माइनस रूट 7। ओके, तो 5 लिखा आपने, t लिखा, रूट 7 इंटू 1 लिख सकते हैं 5t माइनस रूट 7, और 1 को लिखेंगे t रेस टू दी पावर 0। तो ये 5t रेस टू दी पावर 1 माइनस रूट 7 t रेस टू दी पावर 0। तो यहां देखो 0 बड़ा है 1, तो 1। तो यहां इसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर का मतलब लाइन से ही है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। ओके, करेक्ट। एंड फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है 3। तो ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू, और 1 को आप कोई भी वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं, एक्स रेस टू दी पावर 0। तो यहां देखो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री जो होता है हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां एक ही टर्म है, तो ये 0। तो कांस्टेंट, एक बात और याद रखिए, हमेशा जो है कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। ओके, ये भी आपको थर्ड पार्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ। एंड फिफ्थ में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, तो सबसे पहले इसकी आप डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री कितना है, डिग्री 2 लिखेंगे, डिग्री इज 2, दैट इज देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, करेक्ट। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, सेकंड पार्ट में है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो डिग्री इसकी कितनी है, 3, देयरफॉर इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में क्या है, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें जो डिग्री है वो 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में क्या है, 1 प्लस एक्स। तो 1 का जो है पावर, 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 को लिख सकते हैं एक्स रेस टू दी पावर 0।
प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स। 1 को लिखेंगे x रेज टू द पावर 0 और x को 1, x रेज टू द पावर 1। तो डिग्री जो है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री जो है वो 1 है, तो इसलिए क्या है ये, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट 3t, t रेज टू द पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट r स्क्वायर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सेवन पार्ट 7x क्यूब डिग्री इज 3, देयरफॉर इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका बैलेंस बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको क्या लिखना है, एक एग्जांपल आपको देना है, आपको एग्जांपल देना है क्वेश्चन थर्ड में। हाँ, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। ओके, तो बाइनोमियल का मतलब होता है हमेशा टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। ओके, तो आप यहां देखो कुछ भी लिख सकते हो, डिग्री 35 यानी हाईएस्ट पावर 35 होगी। उसके अलावा जो सेकंड जो होगा हमारे पास टर्म, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी एनी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -√2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो x रेज टू दी पावर 35 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, करेक्ट, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां देखो, ये तो आपके पास फिक्स ये हो गया कि आपने ये लिखा, दूसरे स्टूडेंट ने ये लिखा, तीसरे स्टूडेंट ने ये लिखा और फोर्थ स्टूडेंट ने ये लिखा। तो ऐसे अगर मैं कहता हूं कि 1 लाख बच्चे हैं, तो सबके 1 लाख डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे। आपको एक यूनिक आंसर बताना है, जनरल फॉर्म में आंसर बताना है, ताकि सबका आंसर है, एक ही मीनिंग हो उसका और एक ही सब कुछ उसके अंदर कंटेंट हो। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आप यहां देखो 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप एक सिंबल जनरल लेटर लिखेंगे, ए सिंबल देंगे और x रेज टू दी पावर 35 इस टाइप से आप लिखेंगे। ओके, प्लस b लिखेंगे और यहां x लिखेंगे और x रेज टू दी पावर जो है आप m लिख सकते हैं। ओके, आपने m लिखा। अब आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहां देखिए, a जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होगी कि a जीरो नहीं हो सकता। कैसे, अगर सपोज a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हुआ, 0 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 35, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बाइनोमियल नहीं रहेगा, ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 1 टर्म हो जाएगी। ओके, और वैसे भी देखो 35 डिग्री वाली जो टर्म है वो हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ए तो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, और बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो बी भी 0 नहीं हो सकता, ए भी 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपने कहा कि सपोज ए 0 नहीं है, ए को आपने 1 लिखा, ओके, और बी को आपने 0 लिखा, तो क्या आंसर आएगा, 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 35, 0 इंटू एक्स रेज टू दी पावर है, तो ये एक्स रेज टू दी पावर 35 हो जाएगा, जो कि ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, मोनोमियल। और मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का क्या मतलब होता है 1, तो ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट, तो दोनों ही टर्म्स मस्ट है, तो ए भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, बी भी नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। अच्छा, अब एक रिस्ट्रिक्शन और लगाना है कि जो m है, m की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या आप m जो है 35 हो सकता है, तो m 35 नहीं हो सकता। क्यों, अगर m 35 हो गया तो दोनों जो टर्म्स क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो लाइक टर्म्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। ओके, तो ऐड होके फिर क्या बन जाएगा, ये मोनोमियल बन जाएगा, सिंगल टर्म बन जाएगी, तो m की वैल्यू 35 नहीं हो सकती। अच्छा, क्या m जो है 37 हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 37th डिग्री वाली हो जाएगी। तो
आपको समझ आ गया कि m जो होगा वो हमेशा 35 से लेस रहेगा। तो ये हमारे पास जो है उस क्वेश्चन का जनरल फॉर्म ये हुआ कि a जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगा एंड ऑल्सो b इज ऑल्सो नॉन जीरो क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ m इज 35। तो इस टाइप से आप a b और m की बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को दे सकते हैं और आप जितनी वैल्यूज देना चाहेंगे उतने ही आप बाइनोमियल 35 डिग्री के आप फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? ओके, ए को 1 लिखा, बी को -2 लिखा, -3 लिखा, आप जितनी मर्जी ए बी की वैल्यू लिखो, जितने मर्जी बाइनोमियल लिख सकते हैं। एक यूनिक आंसर ये है, जनरल आंसर ये है जनरल फॉर्म में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा आपके क्वेश्चन की और आपको भी जनरल फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 हुई। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 पर बनाने वाला हूं। ओके, आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।